हेलो बच्चों, फिल द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे लर्न करते हैं वही नहीं पता, उसकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल नहीं पता है, और लर्न करते भी है तो भूल जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, और स्टार्ट करते भी है तो बीच में अटक जाते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो लेकर आया हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर ये 5 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उसमें जो आपको दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा और फिजिक्स के न्यूमेरिकल का जो डर है वो भी निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये 5 स्टेप आपको ध्यान से देखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है रीड केयरफुली। जो भी आपको न्यूमेरिकल गिवन है उसको पहले आपको रीड करना है केयरफुली। केयरफुली मतलब आपको ध्यान से रीड करना है। रीड करने के लिए कर लिया ऐसा नहीं, रीड करना है, उसका मीनिंग भी साथ में समझना है। रीड करते करते उसको समझिए, उसका क्या मतलब है। जितना भी आपको समझ आए उतना समझिए, लेकिन फोकस आपका न्यूमेरिकल पे ही होना चाहिए। सो पहला स्टेप है क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, ध्यान से रीड करना है और उसका मीनिंग समझना है। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको करना है। अब बच्चों, यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो है डेटा एनालिसिस। सो जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको लिस्ट आउट करना है। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स गिवन है उसको मेंशन करना है, और जो क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी है उसको भी लिस्ट आउट करना है। तो ये सेकंड स्टेप में आपको करना है। सो फर्स्ट स्टेप में आपको केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो डेटा गिवन है उसको लिस्ट आउट करना है, जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है उसको मेंशन करना है, और जो क्वांटिटीज फाइंड करना है उसको भी मेंशन करना है। ओके, तो ये 2 स्टेप आपको करना है। थर्ड स्टेप में बच्चों है डेफिनेशन एंड फिजिक्स फॉर्मूला। सो बच्चों, कई सारे कीवर्ड ऐसे होते हैं कि वो कीवर्ड की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आपको पूरी डेफिनेशन नहीं पता है तो उसका मीनिंग पता होगा तो भी चलेगा। सो कीवर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, और साथ में आपको जो डेटा गिवन है, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको फाइंड करना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है वो सूटेबल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और आपको जो क्वांटिटीज फाइंड करना है उसको निकालना है। सो बच्चों, इसके लिए आपको फिजिक्स के फॉर्मूला सारे के सारे लर्न होने चाहिए, और सिर्फ लर्न ही नहीं, उस फिजिक्स के फॉर्मूला में किस क्वांटिटी को क्या कहते हैं वो भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये फिजिक्स के फॉर्मूला अगर आपको पता है, उसमें किस किस क्वांटिटी का क्या मतलब है वो पता है, कीवर्ड का मीनिंग पता है, तो आप फिजिक्स के फॉर्मूला अप्लाई करके जो क्वांटिटी फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे जो 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। सो बच्चों, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होते हैं वो नॉर्मल न्यूमेरिकल ये 3 स्टेप तक सॉल्व हो जाते हैं। हमें 4th एंड 5th स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो, जब न्यूमेरिकल में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, तब हमें 4th एंड 5th स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो 4th एंड 5th स्टेप में क्या होगा, इसमें क्या बता है, चलो यहाँ पे हम 4th स्टेप को देखते हैं। सो बच्चों, जो 4th स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। सो बच्चों, जब प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो तब वो प्रॉब्लम को आप विजुअलाइज, इमेजिन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, आपको विजुअलाइज और इमेजिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिचुएशन को आप पेपर और पेन की मदद से पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप पेपर में ड्रॉ करेंगे तब वो सिचुएशन में आप घुस जाएंगे और इजीली वो सिचुएशन को आप सॉल्व कर सकेंगे। उसमें क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा, उसमें कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसको विजुअलाइज, इमेजिन करना जरूरी है। आप विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे एंड पेपर और पेन की मदद से पिक्चर बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें क्या करना है। सो ये विजुअलाइजेशन टूल है, उसको आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो बच्चों, नेक्स्ट 5th स्टेप है
अप्लाइंग फॉर्मूला एंड मैथमेटिक्स। सो बच्चों फाइनली हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे और मैथमेटिक्स जो अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है, साइन कॉस का जो भी फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, लॉगरिथमिक यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है, जो भी मैथ्स का फॉर्मूला है जियोमेट्री यूज़ करके हम फॉर्मूला अप्लाई करके वो फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों ये 5 स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। सो बच्चों ऐसे सॉल्व किया गया प्रॉब्लम आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहेगा। सो बच्चों आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी, कंटाला भी आएगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। अगर ये 5 स्टेप में आप टिके रहे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और बच्चों ये 5 स्टेप को कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली वो मैं एक डेमोस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे 5 स्टेप को फॉलो करके। ओके, तो चलो हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो बच्चों मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पहले हम रीड करेंगे और रीड करते करते हम डेटा को लिस्ट आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उसको लिस्ट आउट करेंगे और जो क्वांटिटी फाइंड करना है उसको भी लिस्ट आउट करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? So बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी रीड कर दिया और जो क्वांटिटी गिवन है, जो भी मुझे फाइंड करना है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। सो मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट आउट करता हूँ और आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, कौन सा कीवर्ड गिवन है और कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे गिवन है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों यहाँ पे कार की इनिशियल स्पीड हमें गिवन है। सो यहाँ पे हमें गिवन है इनिशियल स्पीड ऑफ द कार V0 इक्वल्स टू 126 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 126 इंटू किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 1000 मीटर डिवाइड बाय आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं 3600 सेकेंड। सो बच्चों यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनिशियल स्पीड मिलेगी 35 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड मिल गई। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कार है वो स्टॉप हो जाती है, कितना डिस्टेंस कवर करके, 200 मीटर डिस्टेंस कवर करके। सो बच्चों यहाँ पे जो हमें फाइनल स्पीड दी हुई है कार की वो है 0, बिकॉज यहाँ पे कार स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे कार कितना डिस्टेंस कवर करती है तो x इक्वल्स टू 200 मीटर और यहाँ पे हमें फाइंड करना है रिटार्डेशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे फाइंड करना है रिटार्डेशन ऑफ द कार। और बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में हमें गिवन है अज्यूम यूनिफॉर्म, मतलब कि जो रिटार्डेशन है उसको हमें यूनिफॉर्म अज्यूम करना है, मतलब कि जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारा कीवर्ड है। सो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है वो कीवर्ड है, तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट रिटार्डेशन हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें दूसरी चीज फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। सो हमें टाइम भी फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये कार स्टॉप हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें 2 फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है। सो बच्चों इस सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं और इमेजिन करके यहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन बनाया है, तो एनिमेशन की बजाय आप ड्राइंग भी सिंपल सा बना सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे एक कार वाला है जो कि 126 यानी 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है। तो ये कार वाला इस बच्चे को देख के ब्रेक अप्लाई करता है और जिसकी वजह से कार 200 मीटर डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाती है। सो बच्चों यहाँ पे जो कार की इनिशियल स्पीड है वो है 35 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे कार स्टॉप हो जाती है। सो कार की जो फाइनल स्पीड है
वो यहाँ पे बन जाती है v इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे डिस्टेंस है 200 मीटर। तो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कार वाला है वो ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करता है मतलब कि कार में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये रिटार्डेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सो रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूनिफॉर्म। सो यहाँ पे गिवन है रिटार्डेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। सो बच्चों इसके लिए जो 3 इक्वेशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, तो इनमें से हम कोई एक इक्वेशन यूज करेंगे। सो इनमें से कौन सा इक्वेशन यूज होगा? तो यहाँ पे इक्वेशन 1 देखते हैं, v इक्वल्स टू v0 प्लस at। सो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन फाइंड करना है। सो ये वेरिएबल है और क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन नहीं है, तो ये भी वेरिएबल है। सो ये इक्वेशन यूज नहीं होगा। इक्वेशन सेकंड देखते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड टाइम दोनों है, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो हमें ऐसा इक्वेशन यूज करना है जिसमें टाइम ना हो। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन बचा, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो ये इक्वेशन यूज करके हम एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन फाइंड करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax और यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड है 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एंड x है 200। सो बच्चों यहाँ पे हम a को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें मिलेगा -35 स्क्वायर डिवाइड बाई 400। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे हमें रिटार्डेशन मिल गया। अब हमें सेकंड चीज फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। मतलब कि ये जो कार है ये यहाँ पे स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम। सो बच्चों इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो इजीली हम टाइम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल्स टू v0 प्लस at। सो यहाँ पे डेटा गिवन है 0, फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड 35, यहाँ पे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन गिवन है 3.06 और टाइम हमें फाइंड करना है। सो इसको हम इस साइड ले आते हैं, 3.06 t इक्वल्स टू 35। सो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है 35 डिवाइड बाई 3.06। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 11.43 सेकेंड। सो बच्चों ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, सो बच्चों ऐसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को रीड करना है, उसके साथ ही डेटा को लिस्ट आउट करना है, कीवर्ड का पता होना चाहिए, क्या फाइंड करना है उसको मेंशन करना है, और ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए। सिचुएशन को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपने सिचुएशन ऐसे बनाई तुरंत ही आपको पता चल जाएगा ये इक्वेशन यूज़ होगा। कीवर्ड पता होना चाहिए। यहाँ पे रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगी तो इजीली आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।